संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी का नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रही है वस्तुएं, वस्तुओं का नाम है कुछ ना कुछ, वो सब संज्ञाएं हैं। जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब संज्ञाएं हैं। अध्यापक है, छात्र है, कुर्सी है, मेज है, चाक है, डस्टर है, ये सब संज्ञाएं हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रमन, मदन, गोपाल, इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे वो संज्ञा है। वस्तु का नाम पेन, पुस्तक, कॉपी। स्थान का नाम भिवानी, दादी, मकराना, जोजू, रामलवास, ये सब स्थानों के नाम है। भाव का नाम, अवस्थाओं का नाम जवानी, बुढ़ापा, बचपन, खटास, मिठास, तो ये जो शब्द है सब बच्चों संज्ञाएं हैं। संज्ञा शब्द है सारे। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? इनमें से जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है। विशेष व्यक्ति का मतलब ये मतलब ना केवल व्यक्ति हो, विशेष विशेष पर्वत भी हो सकता है, विशेष नदी भी हो सकती है। और जातिवाचक वे संज्ञा शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अब देखो, मनुष्य या आदमी, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जाति, मनुष्य जाति, राक्षस जाति, देवता जाति, सूर, असुर, तो ये जातियां हैं। पशु है, भेड़ है, बकरी है, ये सब जातियां हैं। कुर्सी है, मेज है। अब जाति में से विशेष ले लिया हमने, मनुष्य में से मदन, राम, गोपाल। किसी व्यक्ति का नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। और व्यक्ति कहेंगे, आदमी कहेंगे, मनुष्य कहेंगे तो जातिवाचक। इसी प्रकार नदी जातिवाचक, तो नदी शब्द में संपूर्ण जाति, संपूर्ण नदियां आ गई। और नदी का नाम लेंगे हम यदि गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो विशेष नदी हो गई। इसी प्रकार पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, किसी पर्वत का हम नाम लेंगे, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, तो ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक बन जाएगा। तो समझिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। अब पशु, पेड़, यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तुम ये मत समझ लेना पशु और पशु में से बकरी, गाय। अब ये बकरी, गाय, अब ऐसे मत समझ लेना कि व्यक्तिवाचक बन गए। या पेड़ का वही नीम या पीपल, ये व्यक्तिवाचक बन गए। ये भी बच्चे जातिवाचक ही हैं। पशु तो वो जो पास में बनता है, पास जो बंधन में बनता है, जो रस्सी से बांधे जाता है, जो पशु कहते हैं, पास में जो बंधे हुए हैं। अब पशु तो बकरी भी एक जाति है, गाय की अलग जाति है, जिसमें संपूर्ण गाय आ गई सारी। हाँ, अगर गाय का नाम लेते, जैसे महादेव वर्मा की गाय थी गोरा, तो गोरा एक विशेष गाय बन गई, तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बकरी का नाम होगा कोई विशेष, घोड़े का नाम होगा चेतक, चेतक कहेंगे तो व्यक्तिवाचक। फिर विशेष घोड़े का नाम होगा, और घोड़ा कहेंगे तो क्या होगा? जातिवाचक। तो जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ये नीम, पीपल, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। और व्यक्तिवाचक कोई विशेष पेड़ का नाम हो, कल्प वृक्ष है, जैसे कल्प वृक्ष कहेंगे, कामधेनु गाय कहेंगे तो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। व्यक्तिवाचक में क्या है? किसी विशेष का बोध हो रहा है और वो एक ही है। जातिवाचक संगठन है, समूह है और संपूर्ण जाति है उनकी। भाववाचक वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, दोष, भाव आदि का बोध कराते हैं। गुण दोष के भाव का बोध कराएंगे। देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, ये जो शब्द हैं, मिठास, कड़वाहट, गर्माहट, ये शब्द भाव का बोध करा रहे हैं। अच्छाई बुराई गुण हो या दोष हो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन भाव है,
बचपन है, मिठास है, इनकी मुख्य पहचान क्या है बच्चों? ये अमूर्त मानसिक संकल्पनाएं हैं। ये अमूर्त हैं, इनकी कोई मूर्त नहीं है, इनकी कोई शकल नहीं है, इनकी कोई तस्वीर नहीं उतार सकते हम। ये केवल मानसिक संकल्प मन में महसूस की जाएंगी। जैसे बचपन है, कोई बच्चे को देखकर ये मत कहते बचपन है, वो तो बच्चा ही है, उसके अंदर जो क्रिया है वो है बचपन, वो केवल महसूस कर सकते हैं हम। मिठास, बुढ़ापा, लड़ाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते, अमूर्त हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं? जो विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का बोध कराते हैं। जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। और भाववाचक जो किसी व्यक्ति, पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं। ये मानसिक संकल्पनाएं हैं, अमूर्त हैं, भाववाचक संज्ञाएं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान दो भेद और मानते हैं, उनसे पहले हम एक छोटी चर्चाओं कर लें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कभी कभी जातिवाचक बन जाती है वाक्य के आधार पर। जैसे हर घर में विभीषण नहीं होता, एक वाक्य लिखा, हर घर में विभीषण नहीं होता, पूरा वाक्य है ये। हर घर में विभीषण नहीं होता। इस वाक्य को देखना, इस अर्थ को समझना। मैं पहले बताया था कि शब्दों को जो वाक्य में प्रयोग करते हैं वे पद कहलाते हैं और उनके अर्थ बदल जाते हैं। हर घर में विभीषण नहीं होता, या विभीषण विशेष व्यक्ति नहीं है, ये एक देश, उसके जो घर का भेदी लंका ढाए, जो घर की बात बताता है, या जो घर की बात दूसरों के आगे बताता है, अपना विनाश करता है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ। या देश में जयचंदों की कमी नहीं, देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंदों, भगत सिंहों की कमी नहीं, तो भगत सिंह हो गया भगत सिंह। आज भी माताएं भगत सिंह पैदा करती हैं भारत की भूमि पर। तो ये जो शब्द हैं, ये व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि जाति का बोध करा रहे हैं। देशद्रोह जयचंद, भगत सिंह देश प्रेमी। तो इस प्रकार कभी कभी प्रश्न भी आ सकता है 10वीं कक्षा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक बन जाती है, या किसी परीक्षा में आ सकता है ये कौन सी संज्ञा है, तो आपने इसके आधार पर देखना होगा। इसी प्रकार इसे उल्टा प्रश्न बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे पंडित है, जातिवाचक संज्ञा है। नेता है, या और इस प्रकार के शब्द जैसे मैं कहूँ ताऊ है, चाचा है, ये सब जातिवाचक शब्द हैं। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इस वाक्य में पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, पंडित एक विशेष व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है कि पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका अर्थ ही हुआ। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक बन गया पंडित। अब यही वाक्य ऐसे बनाओगे तुम, पंडित जी को बुला लाओ, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पंडित जी को बुला लाओ, तो कोई पंडित जी फिर जाति हो जाएगी। तो इस प्रकार नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो यहाँ नेता जातिवाचक नहीं बनकर व्यक्तिवाचक सुभाष चंद्र बोस का की ओर संकेत कर रहा है। ताऊ, ओम प्रकाश चौटाला से ताऊ कहीं अधिक अच्छे थे। अब ताऊ का अर्थ है, ताऊ देवीलाल के लिए है चाचा। चाचा शब्द का प्रयोग वैसे करो जातिवाचक हो जाएंगे, लेकिन वाक्य के आधार पर चाचा शब्द का प्रयोग चाचा नेहरू के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो ये संज्ञा का पाठ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। दो भेद जो रह गए हैं उनकी चर्चाएं कल करेंगे हम। तो आपने मेरे वीडियो को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। और यदि कोई समस्या हो, किसी बच्चे को कोई पूछना चाहे, तो सरस्वती का दरबार नाम से YouTube चैनल है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। कोई बात पूछना चाहते हैं, समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, कभी भी आपका स्वागत है। आपने मेरी बात को इतना ध्यानपूर्वक सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।